प्रिय दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 18 लेकर आ रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज जी की तरह ही क्लास लग रही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। एक 103 और 27 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है? अंडर ए इंटू सी। तो भाई मध्यानुपाती तो 3 और 27 है, तो 3 इंटू 27 है, तो 27 81, 81 का मान कितना होता है? 9। मध्यानुपाती आपका आंसर कितना आ गया भाई? 9। 3 और 27 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। सूत्र बन गया अंडर ए इंटू सी। तो ए का मान कितना है भाई? 3, तो हमने अंडर में 3 लिख दिया। बी का मान कितना बनता है? सी का मान 27 है, तो 27 81, अंडर 81 का मान कितना होता है? 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.04 ये 0036 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती का सूत्र लगा दो भाई, है ना। तो भाई 0 ये है 0.04, तो हम दशमलव उठाएंगे जब नीचे कितना लग गया 100 इंटू 0036 का मध्यानुपाती। तो भाई इसका दशमलव का 1 लग गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 लगा देंगे, दशमलव उठा देंगे। अब 4 का मध्यानुपाती, 4 का मान कितना होता है? 2। 100 का मान कितना होता है? 10 इंटू 36 का मान कितना होता है? 6, और 1000 का मान कितना होता है भाई? 100। 6 दूनी 12, और ये गुणा करेंगे जब कितना आ गया भाई? 1000। तो भाई इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 1 2 3 अक्षर बाद में क्या लगा देंगे? दशमलव 1 2 3 0 लगा दो भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 21.012। आपका आंसर हो जाएगा भाई ये। दोबारा ध्यान देना, मध्यानुपाती 0.04, दशमलव उठाएंगे जब इसका 0 इसका 0 इसका 100। अब इसका मध्यानुपाती ये 0036 है ना, तो भाई इसका दशमलव उठाएंगे 1 1 2 3 4, ये 4 0 लगा दिया हमने। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 है। इसी प्रकार से 36 का वर्गमूल होता है 6, 1000 का वर्गमूल होता है 100। 6 दूनी 12, इसको 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब 12 का 12, अब नीचे कितनी है? 1 2 3 0 है, तो 3 अक्षर बाद में क्या लग जाएगा? दशमलव। तो 1 2 1 0 लिख दो, दशमलव 012। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 36 52 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखो भाई ऐसी स्थिति बनती है तो 18 अनुपात 36 से समानुपात 52 अनुपात x, यानी कि चतुर्थ अनुपाती। तो यहां पर आपने क्या मान लिया? x। तो ऐसे में क्या करते हैं? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। आपका सूत्र बन जाएगा ये बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो 18 गुणा x, 18 गुणा x बराबर 36 गुणा 52। अब तुम्हारे को x का मान निकालना है। x बराबर 36 गुणा 52 बटे कितना आ जाएगा? 18। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 52 दूनी 104। तो आपका आंसर आ जाएगा भाई ये। समझ में आ गया होगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 107 108 नंबर। 15 के 1/3 भाग, 25 के 4/5 भाग, 35 के 3/7 भाग का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 15 का 1/3 भाग, 15 का 1/3 भाग, 3 एकम 3 3 पंजू 15, 5 एकम 5, तो एक संख्या तो आ गई 5 अनुपात। 25 का 4/5 भाग, 25 का 4/5 भाग, 5 एकम 5 50, 25 5 20, दूसरी संख्या आ गई 20,
अब 35 का 3/7 भाग, 35 गुणा 3/7, 7 एकम 7, 7 पंजी 35, 15। तो ये आ गया समानुपात 15। यहां पर किसका मान निकालना है? x का। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो 5 गुणा x बराबर 20 गुणा 15। अब किसका मान निकालना है भाई? x का। तो x बराबर हो जाएगा 20 गुणा 15 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 15, तो 20 तिया 60। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 60। समझ में आ गया होगा? दोबारा ध्यान दे लेना। 15 का 1/3 भाग, तो 15 गुणा 1/3 भाग, 3 एकम 3, 3 पंजी 15, 5 एकम 5, पहली संख्या आ गई भाई 5 लिख दिया आपने, है ना। 25 का 4/5 भाग, 25 का 4/5 भाग, तो 4/5, 5 एकम 5, 50, 25 5 20। 35 के 3/7 भाग, 35 का 7 एकम 7, 7 पंजी 35, 35 15। तो भाई 5:20 समानुपात 15 x। तो बाह्य पदों का गुणनफल 5 गुणा x बराबर 20 गुणा 15। अब आपका x का मान निकालना है, तो 20 गुणा 15/5, 5 एकम 5, 5 15, 20 तिया 60। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 60 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 और एक अन्य संख्या के बीच का मध्यानुपाती 30 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती का सूत्र आपने क्या लिखा था? a इंटू सी। तो भाई 6 और एक अन्य संख्या, 6 और एक अन्य संख्या, तो जैसे मान लो कि आपका a का मान आ गया 6 और एक अन्य संख्या आपने कितना मान लिया है? x के बीच का मध्यानुपाती आपका कितना आ गया है भाई? 30 आ गया है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। 6 और एक अन्य संख्या, मध्यानुपाती का सूत्र होता है √a इंटू सी। तो आपने 6 मान लिया और एक अन्य संख्या आपने क्या मान ली भाई? x मान लेनी, बराबर है इनके बीच का मध्यानुपाती 30 है। मध्यानुपाती कितना है भाई? 30 है। तो बराबर इनका जो मध्यानुपाती आएगा तो कितना आएगा? 30 आएगा। अब देखो भाई, मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं, तो ये स्क्वायर कर दूंगा, जब ये x हट जाएगा, नहीं हट जाएगा, ये √ हट जाएगा, तो इसका स्क्वायर करूंगा मैं जब 6 आ गया, इसका स्क्वायर करूंगा जब कितना आ गया भाई? x आ गया। स्क्वायर करने से स्क्वायर से ये √ क्या हो गया? कैंसिल। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 900। तो भाई अब किसका मान निकालना है? x का। तो x बराबर है 900 बटा कितना आ जाएगा? 6, 6 एकम 6, 3 बच गया, 6 पंजो 23 से, तो x का मान आपके पास कितना आ जाएगा? 150। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल है भाई। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, तो मान लेते हैं भाई पहली संख्या दूसरी संख्या किस अनुपात में है? 3:4 में है। हमें संख्या मालूम नहीं है, क्या मान लिया? 3x और ये 4x। कितने बढ़ाने? प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, प्लस का 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात कितना हो गया? 9:10 हो गया। देखो भाई, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो आपने लिखा पहली संख्या 3 लिख दी, दूसरी संख्या कितने लिख दी? 4। संख्या मालूम नहीं है, तो अब आपने क्या लगा दिया? x लगा दिया। 3x और 4x कितने बढ़ाने पर है? 30 बढ़ाने पर, प्लस का 30 उनका अनुपात कितना हो जाता है? 9:10। तो 9 आपने 10 लिख दिया, 9/10 लिख दो। सही। अब इन्हें क्या करना है भाई? बजर गुणा करना है, जिससे आपका किसका मान निकल के आ जाएगा? x का मान निकल के आ जाएगा। तो 10 तिया 30 x से 10 को इससे गुणा करोगे 30 को, तो कितना हो गया? 300। 9 को 4 से गुणा करेंगे जब 36x से, प्लस 9 30 27, कितना आ गया? 270। अब वही चर पद इधर हो रहा, चर पद उधर, तो 30x से ये इधर आएगा जब किसका हो जाएगा? माइनस का 36x से 270 का 270, ये 300 उधर जाएगा जब ये किसका हो जाएगा? माइनस का कितना आ गया है? 300। अब 36x में से 30x गया, जब कितना बच गया भाई? 6x से किसका बच गया? माइनस का।
माइनस के 300 में से 270 गए, जब कितना बच गया? 30 बच गया भाई, 30 बच गया। किसका बच गया? माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर है 30 बटा कितना आ गया? 6 पंजू 30। x का मान कितना आ गया? 5। तो अब देखो भाई, पहली संख्या निकालनी हो तो पहली संख्या 3, x की जगह आपके को कितना रखना है? 5, 5 15, तो पहली संख्या का मान आ गया 15। सेकंड संख्या कितनी है भाई? 4, और इस x का मान तुम्हारे पास कितना आ गया? 5, 5 चौके 20, तो 30, ये कितना हो गया? 5 का 5, 2 और 1 3, आपका मान आ गया 35। दोनों संख्याओं का क्या पूछा है? योगफल। दोनों संख्याओं का योगफल कितना है भाई? 35। दोबारा देख लो एक बार, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, 3:4। आपको संख्या मालूम नहीं है, क्या मान लिया? x मान लिया, 3x और 4x। प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर प्लस का 30 प्लस का 30, यह अनुपात कितना हो जाता है? 9:10 हो जाता है, तो 9/10। अब इसे गुणा कर दिया, 10 तिया 30x, 10 को 30 से गुणा करेंगे 300, 9 चौक 36x, 9 30 27, 270, 30x का 30x, 36x इधर आएगा, जब किसका हो जाएगा? माइनस का 36x। अब ये 270 का 270 भाई ये उधर जाएगा, जब ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का 300। माइनस के 300 में से 270 गए, जब माइनस का 30 बच गया। ये 36x में से 30x गया, जब किसका बच गया? माइनस का 6x। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर 30/6, 6 एकम 6, 6 पंजू 30। x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। x की जगह 5 रख दो, 5 15, 4 की जगह 4 का 4, x की जगह 5 रखेंगे तो 5 चौक 20। पहली संख्या 15 आ गई, दूसरी संख्या 20 आ गई, दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखो भाई, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 है और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या होगा? देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। दो संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्याओं का अनुपात कितना है भाई? 3:5 है, तो 3x और ये कितना हो गया? 5x। पहली संख्या में 8, पहली संख्या में 8 क्या किया जा रहा है? जोड़ा जाता है भाई, प्लस का 8, और दूसरी संख्या में कितना जोड़ा जाता है? 7 जोड़ा जाता है, तो यह अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। सेम क्वेश्चन पहले जैसा है, उसमें एक ही संख्या जुड़वा रहा था, इसमें पहली में 8 जुड़वा रहा है, दूसरे में कितना जुड़वा रहा है? 7 जुड़वा रहा है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है भाई? 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 तो प्लस का 8, दूसरी संख्या में 7 तो दूसरी संख्या में 7 जोड़ दिया, तो यह अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। अब इनको क्या कर देते हैं? बजर गुणा कर देते हैं। 3 तिया 9x प्लस 8 तिया 24, 5 दूनी 10x, 7 दूनी 14। अब देखो भाई, चर पद इधर हो रहा, चर पद उधर, x के पद उधर ले आओ और बाकी के पद उधर भेज दो। 9x का 9x, ये 10x इधर आएगा, जब ये किसका हो जाएगा भाई? माइनस का 10x बराबर 14 का 14, ये उधर जाएगा जब किसका हो जाएगा? माइनस का 24। माइनस के 24 में से 14 गया, जब कितना बच गया? 10। किसका बच गया? माइनस का। माइनस के 10x में से 9x गया, जब किसका बच गया? माइनस का x। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया है? 10 है। पहली संख्या 3 गुणा 10 है, 10 तिया कितना हो गया? 30। सेकंड संख्या बोला है 5 गुणा 10 है, 10 पंजो 50 है, तो सेकंड संख्या आ गई 50 से पहली संख्या आ गई 30। अब इसके बाद में क्या बोला? प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर, तो भाई पहली संख्या आपकी 30 है और सेकंड संख्या कितनी है भाई? आपकी 50 है। प्रत्येक संख्या में आपके पास कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है, 6 जोड़ दो, 50 से 56 और 30 से 36। कितने से कट रहा है भाई? ये 4 से काट दो, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौक 16, तो 9:14। तो पर उनका अनुपात क्या हो जाएगा भाई? 9:14। समझ में आ गया होगा भाई, क्योंकि बाद में भी जुड़वा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर 2:3:4 हो जाता है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो भाई, 1:2:3,
प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर यह अनुपात हो जाता है 2:3:4। यहां भी अंतर 1 है, यहां भी अंतर है, यहां भी अंतर 1 है। तो आपने कितना जोड़ा है? एक जोड़ा है। कितना जोड़ा है? एक का मान आपको पास से प्रश्न में कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो 1 बराबर कितना लिख दिया आपने? 5 लिख दिया। दोबारा देखना, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर यह अनुपात कितना हो जाता है? 2:3:4 हो जाता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आपने लिख दिया 1:2:3, है ना भाई। प्रत्येक संख्या में 5 यानी कि 5 जोड़ने पर, ये 5 जोड़ने पर कितना हो गया है? 2:3:4। तो आपने कितना जोड़ा है भाई? 3, 1, 4 में 3 गया जब 1, आपने 1 जोड़ा है। 1 का मान कितना दे रखा है? 5। तो 1 यूनिट का मान 5 है। तो आपको पूछा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं ये है, जैसे इसका 1 है, 1 यूनिट बराबर 5, 5 एकम 5। सेकंड संख्या पूछ ले तो सेकंड संख्या कितनी है? 2, 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 आ गया। सेकंड थर्ड संख्या पूछे तो 3 है, तो 3 को कितने से गुणा करेंगे? 5 से। 3 पंजो 15। इसमें पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 5 आ जाएगा। भाई आज के लिए इतना ही क्या है भाई? काफी है ना। 1, 2, 1 पर और देख लो इसी प्रश्न को। 1:2:3 है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ने पर? 5 जोड़ने पर 2:3:4 हो गया। 4 में से 3 गया जब 1 बच गया। 1 यूनिट का मान आ गया 5। सबसे छोटी संख्या पूछा, जिसका अनुपात छोटा होता है वो संख्या छोटी होती है। तो 1 को 5 से गुणा करेंगे जब 5 एकम 5। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई है? 5। दोस्तों राम राम।